हम में से बेशतर लोग जो 90s में पैदा हुए थे उनकी ज़िंदगी में बोस्निया पहली बार पीटीवी के हिट टीवी ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली से आया। एक अनफॉरगेटेबल स्टोरी लाइन में कैप्टन गुलशेर एक यूएन पीस कीपिंग मिशन पर बोस्निया जाते हैं। वहाँ उनकी दोस्ती एक मकामी लड़की से होती है और फिर कैप्टन गुलशेर मीट्स हिज ट्रैजिक एंड। इस फिक्शनल कैरेक्टर ने एक डिस्टेंट वॉर से हमारा तारुफ करवाया, मगर बोस्निया की असल स्टोरी और भी ज़्यादा हॉन्टिंग है। ये बाल्कन नेशन एक बार फिर खबरों में है। वजह एक कन्विक्टेड वॉर क्रिमिनल रादिस्लाव क्रिस्टिच की अपॉलॉजी। 2001 में क्रिस्टिच वो पहले शख्स थे जिन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया ने जेनोसाइड के लिए कन्विक्ट किया। उनका जुर्म 8,300 बोस्नियन मुस्लिम मर्द और लड़कों का कत्लेआम। 1995 में ये लोग एक यूएन सेफ जोन स्रेब्रेनित्सा में पनाह गुज़ीन थे। स्रेब्रेनित्सा के वाक़यात को वर्ल्ड वॉर II के बाद यूरोप की बदतरीन वॉर एट्रोसिटी कहा जाता है। कई दिनों तक बोस्नियन सर्ब फोर्सेस ने बोस्नियन मुस्लिम मर्द और लड़कों को कैंप से अलहदा किया और फिर उनका कत्ल किया। औरतों और बच्चों को बसेस में बिठा कर डिपोर्ट किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट्स ने इवेंचुअली स्रेब्रेनित्सा के वाक़यात को जेनोसाइड डिक्लेयर किया और यूएन ने इस साल 11 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ द 1995 जेनोसाइड इन स्रेब्रेनित्सा डिक्लेयर किया। इस वाक़े को 30 साल गुजर गए हैं, मगर आज भी फैमिलीज अपने प्यारों को दफन कर रही हैं। बोस्निया के पहाड़ और जंगलात में मास ग्रेव्स आज भी दरियाफ्त हो रहे हैं। हर साल 11 जुलाई को एक मैस बेरियल सेरेमनी होती है पोथोचारी में। हज़ारों लोग जमा होते हैं अपने प्यारों को दफन करने के लिए और उनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए। अब हम वापस आते हैं क्रिस्टिच की अपॉलॉजी पर। वो कहते हैं, आई डू नॉट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आई नो आई कैन नॉट एंड विल नॉट रिसीव इट। एवरी डे आई मोर्न द विक्टिम्स एंड प्रे फॉर देयर सोल्स। वो ये भी कहते हैं कि वो पोथोचारी जाना चाहते हैं जेनोसाइड विक्टिम्स से माफ़ी तलब करने, मगर वो ग्रुप्स जो स्रेब्रेनित्सा के विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस कन्फेशन को रद्द करते हैं एज अ प्लॉय टू सीक अर्ली रिलीज आफ्टर सर्विंग 26 years ऑफ हिज 46-year सेंटेंस। पोथोचारी हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है, मगर इंटरनेशनल इदारों ने काफ़ी तगो-दो करके फैमिलीज़ को इंसाफ दिलाया। आजकल भी लोगों का कत्लेआम जारी है। Could they get justice too? Let us know what you think in the comments.